अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के पास ये जो फेसबुक का ऐड मैनेजर है ना, उसका इंटरफेस ओपन हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर लैपटॉप के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए ऐड चलानी हो तो आप लोगों ने हमेशा यहाँ पे इस पेज पे आना है। ये आपका ऐड मैनेजर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, मैंने जो पहली ऐड चलाई है ना लोगों की, ये देखें, ये काफ़ी सारे लोगों की मैंने ऐड चलाई हुई है। ये जब मैंने कल आप लोगों को क्लास दी थी या परसों आप लोगों को क्लास दी थी कि जब आप लोगों ने ऐड चलानी है तो आप लोगों ने उसका नाम देना है, तो वो देखें यहाँ पे नेम शो हो रहा है उन लोगों का। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पे उनका नेम शो हो रहा है। तो ये देखें उनकी ऐड जब कंप्लीट हो गई है तो वो ऑफ हो गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखें, ये स्टेनलेस चॉपिंग बोर्ड की एक मैंने ऐड चलाई है, चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिज़ल्ट जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने ऐड फिल वक्त रोकी हुई है, तो यहाँ पे इसके रिज़ल्ट जो है ना वो शो होते हैं। ये मैंने अभी फ़िलहाल ऐड जो है ना इसकी की हुई है। चले इसके रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपकी सारी ऐड्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, खुद की ऐड चलानी है। तो जब भी आप लोगों ने ऐड चलानी है, सबसे ऊपर है ना ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। यहाँ पे आप लोगों के जितने भी ऐड मैनेजर होते हैं ना वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। मतलब आप लोगों ने MTM मिल की ऐड चलानी है तो उनका ऐड मैनेजर अलहदा होगा, जिसके अंदर एक अलहदा सादा पे का अकाउंट उनका अटैच होगा। आप लोगों ने सदाकत मिल की ऐड चलानी है तो उनका ऐड मैनेजर यहाँ पे अलहदा होगा और सदाकत मिल के ऐड मैनेजर के साथ उनका ATM कार्ड अटैच होगा। आप लोगों ने इब्राहिम फैबर मिल की ऐड चलानी है तो यहाँ पे इब्राहिम फैबर मिल का अटैच जो है ना वो होगा। तो यहाँ पे हम ये वाला ऐड मैनेजर एक पुराना ओपन करते हैं जो कि फ़्रेश होगा, पॉसिबल है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए क्लास देने के लिए बनाया था। आप लोगों ने भी जब स्टार्ट करना तो आप लोगों के सामने भी फ्रेश वाला जो है आपके पास ऐड मैनेजर वो होना चाहिए। तो ये है आपके पास फ्रेश वाला ऐड मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते होते हैं ऐड चलाने के लिए। ठीक है जी, ये देखिए, ये ऑप्शन आपके पास हमेशा आया करेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें उस दिन भी बनाया था कि अवेयरनेस की ऐड, ट्रैफिक की ऐड, इंगेजमेंट, लीड्स और ऐप परमिशन। ये देखें, जिस ऑप्शन पे भी आप कर्सर लेके जाएंगे आपको इधर साइड में वो बता रहा है कि इस ऐड का क्या मकसद। इंगेजमेंट पे क्लिक करता हूँ, वो बता रहा है कि जी इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने वीडियोज़ के व्यूज़ लेने हैं, आपने मैसेज देने हैं, आपने पेज के लाइक लेने हैं, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है तो उसके ऊपर आपने ऑडियंस लेनी है। ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रैफिक का भी हमें बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी कोशिश करके शुरू में हमेशा कौन सी ऐड चलाया करनी थी, इंगेजमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं और हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक छोटी विंडो ओपन होती है, उसमें आपसे वो पूछ रहा है कि फेसबुक कहता है जी आपने मेरी रिकमेंडेड सेटिंग लेनी है या आपने खुद करनी है सेटिंग। ठीक है, अगर हम इस ऑप्शन को लेके कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑप्शन सेम ही रहेंगे, लेकिन अब फेसबुक खुद तजर्बा करके हमें वो लोगों को ढूंढ के देगा जिस चीज़ की हमने ऐड चलाई होगी। ठीक है, और जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे। अगर हम चाहते हैं कि जी नहीं हमने अपनी मर्ज़ी से हर तरह की सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए हम मैनुअल, और आप लोगों ने हमेशा इंगेजमेंट के बाद मैनुअल इंगेजमेंट जो है ना उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे उसके बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान ऑप्शन है ये। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सेकंड है और थर्ड है। ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमेशा आप लोगों ने सिंपल अपनी कंपेन का नाम देना है। ठीक है, ऐड नेम हेयर, आप लोगों ने यहाँ पे ऐड का नाम देना जो भी आप लोगों की ऐड होगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको कर देना है नेक्स्ट। जब आप लोग इसको नेक्स्ट करेंगे, ये देखें, जब आप लोग इसको नेक्स्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने नाम देना है तो ठीक है, नहीं देना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ पे हमेशा एक ही नाम देना है, ऐड सेट का। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐड सेट कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपका काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, अच्छा वाला। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो पेज का नाम है ना वो सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने जिस पेज के ऊपर ऐड चलानी है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। किस पेज के ऊपर ऐड चलानी, CV मास्टर वाला पेज है उसके ऊपर ऐड चलानी है, या डिजिटल मशहूरी। ठीक है, ये एक पेज है जिसके ऊपर भी आप लोगों ने ऐड चलानी है, वो यहाँ से आप लोग पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिजिटल मशहूरी जो है इस पेज को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट ऑप्शन करूँगा। ठीक है,
तो अब ये देखें, जब आप लोगों ने डिजिटल मशहूरी सेलेक्ट किया, ऊपर वो ऑप्शन आपको दे रहा है कि मैसेजिंग ऐप, कि आपने इस पेज के ऊपर मैसेजेस की ऐड चलानी है। नहीं, हम चाहते हैं कि हमने इस पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ठीक है, ऑन योर ऐड के आपने अपनी ऐड के ऊपर जो है वो ऑडियंस लानी है, आपने उसके ऊपर कॉल लेनी है, आपने ऊपर वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना, इस पेज के ज़रिए आपने इस पेज के ज़रिए ऐप इंस्टॉल करवानी है, या आप लोगों ने पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं तो हम पेज लाइक्स पे क्लिक करेंगे, हमारा पेज वही रहेगा। अब जब हमारी ये ऐड चलेगी ना, जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, वो जब डेस्कटॉप पे उस पर फेसबुक पे शो होगी, तो वहाँ पे एक इस तरह थंब का निशान आएगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे, हमारे पेज के लाइक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो ये कुछ लोग होते हैं जब नया बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो उनके ऊपर, उनके बिज़नेस के ऊपर लोग एतबार नहीं करते कि ये तो नए लोग हैं, ठीक है। तो फिर कुछ लोग शुरू में अपने पेज की लाइक्स की ऐड चलाते हैं, उस पेज के ऊपर 2-3 हज़ार लाइक्स हो जाए, फिर लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं कि इसके ऊपर लाइक्स है, तो हम लोगों ने किया तो हम भी इसको चीज़ बाय कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फ़िलहाल मैसेजिंग ऐप ही रहने देना, ठीक है जी। यहाँ पे हम मैसेजिंग ऐप पे क्लिक किया, डिजिटल मशहूरी हमारे पेज का नाम है। अब हमने इस पेज के ऊपर किस प्लेटफॉर्म पे ऐड चलानी है, हमने इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है, हमने व्हाट्सएप पे ऐड चलानी है। मैसेंजर ऑटोमेटिकली ये चेक होता है, तो हम यहाँ पे इसके सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चलाते हैं। ये मेरा नंबर जो है इसके साथ अटैच्ड है। अगर आप लोगों का ये नंबर अटैच ना हो तो वो आपको यहाँ पे वो कहेगा कि आप अटैच नंबर करें। यहाँ पे मैं एक आपको और नंबर अटैच करने का ऑप्शन देता हूँ। कनेक्ट नंबर पे क्लिक करते हैं, अपना नंबर बताइएगा मुझे ज़रा। कोई भी ऐड कर, हाँ जी, कोई बिजनेस व्हाट्सएप वाला 2409160608। जब आप इसके ऊपर नंबर लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे वो आपको क्या करेगा, एक कोड भेजेगा आपके नंबर के ऊपर, ठीक है। अब वो कनेक्ट कर रहा है आपके नंबर पे, यहाँ पे ना इसके ऑप्शन के बाद कोड भेजेगा, वो कोड आपने देना, आपका नंबर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ज़ाहिर बात है हमने करना नहीं है, इसलिए हम इसको ट्राई भी नहीं करते। मेथड आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आप लोगों ने नीचे चले जाना, यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेली बजट, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि आपने एक दिन की कितने रुपए की ऐड चलानी है। तो फेसबुक के ऊपर आप कम से कम 300 रुपये की कम से कम ऐड चला सकते हैं। अगर आपका डॉलर 280 रुपये का है तो फिर आप 285 रुपये की या 290 रुपये की ऐड चला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करें कि मिनिमम ऐड जो है ना वो आप एक दिन का 700 रुपया रखें। और अगर आपने कम से कम ऐड ज़्यादा दिन की चलानी है तो आप कम से कम 4 दिन की ऐड चलाएं, और आपका बजट जो है ना वो 3035 हो, तो आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट जो है ना वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेली बजट ही लेना है। हम यहाँ पे डेली बजट फ़िलहाल 1500 रुपया जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने हमेशा डेली बजट ही लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमने अपनी ऐड चला के मरी इस्लामाबाद आउट ऑफ कंट्री जाना है, हमारी ऐड खुद ही 5 दिनों के लिए चल जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट देना है। और लाइफ टाइम बजट हमारा कितना है जी? लाइफ टाइम बजट हमारा 3500 रुपया है, ठीक है। और हमारी ऐड 6 दिसंबर, आज 6 डेट से शुरू होके 16 दिसंबर तक नहीं 10 दिसंबर तक चले, मतलब ये हमने 4 दिन सिलेक्ट कर लिए। अब ये 6 तारीख को शुरू होगी 6 डेट को, और 10 दिसंबर को इतने टाइम पे ये खुद ब खुद जो है वो आपकी ऐड स्टॉप हो जाएगी। 2 तरह के मेथड होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप लोग डेली का बजट स्पेंड करें। क्यों? क्योंकि आपको डेली में पता चल जाता है कि हाँ जी मेरा आज 1000 रुपीज़ कट गया, लेकिन 1000 में मुझे कितने लोगों ने अप्रोच किया, ठीक है। वो सारा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी स्टार्ट डेट आ जाएगी, ये आपकी एंड डेट आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे मोस्टली परेशान होते हैं जब आपकी ऐड स्टार्ट होगी ना। ये देखिए 6 दिसंबर 2024 11:23 हो गए हैं, जो कि गुजर गए हैं। अब 11:26 हो गए। हमने तो अपनी ऐड चलाई नहीं है 11:23 पे। तो इस चीज़ से परेशान आप लोगों ने नहीं होना। या तो आप इसको 12:23 कर दें, क्योंकि 1 घंटे तक हमने अगले ऑप्शन कंप्लीट करते, इस ऑप्शन तक पहुँचते हमें 1 घंटा लग जाएगा। सॉरी।
अगर आप लोग यहाँ पे अपना ओरिजिनल टाइम ही रखेंगे तो फिर जब आप पब्लिश करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर 11:23 हो तो पब्लिश वक्त 11:40 हो, तो इसने मतलब फ़ौरन ही आपकी ऐड को पब्लिश कर देना होता है। तो इस चीज़ से कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे हम इसका एंड डेट नहीं लेते, हम डेली बजट अपना 1000 रखते हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने बच्चे 1000 अपना डेली बजट दिया, तो यहाँ पे साइड पे ये चीज़ बेहतरीन किस्म की है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हमने 1000 डेली का बजट लगाया, फेसबुक हमें कह रहा है कि हम 1000 के अंदर आपकी ऐड 7000 से लेकर 21000 तक के लोगों को दिखाएंगे, रीच कहते हैं इसको, ठीक है जी। और मैसेज इसमें फेसबुक अभी गारंटी नहीं दे रहा कि मैं आपको 1000 रुपये के अंदर मैसेज अभी दूंगा, लेकिन देगा ये लाजमी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आपका बजट कम है, आप इस बजट को ज़्यादा करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस बजट को कर देता हूँ 5500, डेली बजट मेरा 5500 हो, तो हम यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे आप फेसबुक देखें, हमें बता रहा है कि 5500 के अंदर मैं आपको 1,13,000 लोगों को ऐड दिखाऊँगा, ठीक है। और उसमें से ऑलमोस्ट 200 आपको मैसेजेस आएंगे। ये शॉर्ट ही होती है। आप फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक क्लाइंट आया ऑफिस में, वो कहता है कि सर मेरी कपड़े की एक शॉप है, मैंने आपसे ऐड चलवानी है, मेरा बजट 10,000 रुपये है, मैंने 3 दिन के लिए ऐड चलानी है, मुझे कितने मैसेज आएंगे? अब आपने मुंह उठा के उसको ये तो नहीं कह देना जी आपको तो लाखों मैसेज आएंगे या आपको 2 मैसेज आएंगे। अगर आप उसको कह दें जी आपको 20,000 मैसेज आएंगे, तो हो सकता है कि उसको 20,000 मैसेज ना आए, वो आपको पकड़ लेगा आके। तो जब भी कोई बंदा आपके पास क्लाइंट आए, फ्रीलांसिंग पे आए या वैसे आए, तो आपने यहाँ से आइडिया लेके उसको बताना होता है कि भाई अगर आपका 5500 रुपया डेली का स्पेंड करेंगे तो आपको इतने मैसेजेस आएंगे। और ये चीज़ कन्फर्म है, ये चीज़ कन्फर्म है। फेसबुक आपको 199 बता रहा है, लेकिन अगर आपकी ऐड HD है, अच्छी है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, उसकी प्राइस आप लोगों ने कम रखी हुई है और लोग उसको पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैसेज 250 तक भी पहुँच जाएंगे। अब फेसबुक ने कन्फर्म नहीं कहा जी मैं 199 मैसेज ही दूंगा, फेसबुक 199 तो लाजमी देगा, ज़्यादा भी दे सकता है। समझ आई इस चीज़ की कि नहीं? तो ये फेसबुक के ऊपर ये चीज़ इंतहाई मतलब आप लोगों के लिए मतलब यूज़ होने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट न्यू होते हैं उनका बजट कम होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जब बजट आप लोगों ने दे दिया लेट्स सपोज 700 के अंदर आपको ये कोई रिजल्ट्स भी नहीं देगा मैसेजेस के, लेकिन आपकी ऐड दिखाएगा। ये देखें, ठीक है, आपकी ऐड के ऊपर रीच दिखा रहा है, मतलब ऐड लोगों को दिखेगी 14,000 लोगों को, ठीक है। और मैसेजेस की गारंटी अभी फ़िलहाल वो नहीं ले रहा, लेकिन ये मैसेज देगा। समझ आ जाएगी, क्योंकि आपका बजट कम है, आपका ऐड मैनेजर नया हो ना, बजट कम हो तो फिर फेसबुक आपको कम रखता है। जैसे जैसे आपने अपने ऐड मैनेजर के ऊपर जो है ना वो बजट स्पेंड करते जाना, फिर आपका ऐड मैनेजर स्ट्रॉन्ग होता जाना, फेसबुक आपके ऊपर ट्रस्ट करते जाना, हाँ ये बंदा मुझे मैं दे रहा है बिज़नेस, तो मैं भी इसको मज़ीद जो थोड़ा सा कोऑपरेट करूँ। उसकी सिंपल सी मिसाल आप लोगों को मैं देता हूँ, जितनी ज़्यादा आप जैज़ कैश के ऐप से ट्रांजेक्शन करेंगे ना, वो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि जी आप इतना लोन हमसे ले सकते हैं, कभी नोट कीजिएगा, आप लोगों को मैसेज आता होगा, ठीक है ना। अगर आपने ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी, वो शुरू में आपको 5,000 का लोन देगा, फिर उसके बाद आपने लोन लिया, फ़ौरन वापस किया, उन्होंने फिर अगले वीक आपको मैसेज करना जी आप 10,000 ले सकते हैं, आपने फिर लिया, फिर वापस किया, फिर वो आपको 30, 40, 50 लाख तक ले जाते होते हैं। अब देखें ना, जैज़ कैश को पता चल गया कि ये बंदा का बिजनेसमैन है, इसका रोज़ ट्रांजैक्शन होती है, ये भागने वाला नहीं है, तो वो फिर आपको डिफरेंट तरह के बोनस देना स्टार्ट करे। तो फेसबुक का भी आपको इसी तरह कुछ ना कुछ ऑप्शन देना स्टार्ट करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अपना बजट फ़िलहाल 700 ही रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक और भी चीज़ है, यहाँ पे जब आपने किसी क्लाइंट की ऐड चलानी है ना, आपने उसको फोर्स नहीं करना, आपने उसको फोर्स नहीं करना कि भाई 20,000 रुपये दूंगा, उसके पास हो सकता है कि 20,000 हो ना और वो भाग जाए आपका क्लाइंट। आपने उससे पूछना है कि सर आपका बजट कितना, उसने कहना जी मेरा बजट 5500 है, आपने कहना ठीक है सर आपका बजट 5500 रुपया, उसमें से 1,000 रुपया मेरे सर्विस चार्जेस हैं जो कि मैंने रखने ही रखने हैं। जब हम भी ऐड चलाते हैं, हम सर्विस चार्ज लेते होते, तो एक बार ऐड चलानी 1,000 रुपया लेना, चाहे लाख की ऐड चलाओ, चाहे आप जो है वो 1,000 रुपये की ऐड चलाओ। तो अगले बंदे के जितने भी हो उसको कहना कि भाई इतने रुपए में आपके इतने रिजल्ट्स आएंगे।
तो हम ऐड चला देते हैं। बाद में वो बंदा कह ही नहीं सकता क्योंकि हमने शुरू में उसको एडवांस में बता दिया हमने। अच्छा, ये हमारी स्टार्ट डेट आ जाएगी। उसके बाद ये लोकेशन आपकी आ रही है, ये बहुत बेहतर अहमियत की अमल है, ठीक है। यहाँ पे ये लोकेशन को आप लोगों ने एडिट करना है। आपकी ऐड अब ये पाकिस्तान में चल रही है, तो हम अब ये देखें यहाँ पे 700 रुपये के अंदर 14,000 लोग ऐड देख रहे हैं। यहाँ पे हम अपना सिटी कर देते हैं शाहकोट। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना सिटी कर दिया शाहकोट। अब शाहकोट इंडिया में भी है, शाहकोट पंजाब, हमने शाहकोट पंजाब को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑडियंस देखिएगा कम हो जाएगी, मतलब है ही नहीं ऑडियंस। 700 रुपये के अंदर वो हमें शाहकोट में ऐड चलाने की इजाज़त दे ही नहीं रहा, लेकिन ये चलेगी, ये भी बात कन्फर्म है, ठीक है ना, क्योंकि शाहकोट के अंदर लोग कम है। अब यहाँ पे आप लोग पंजाब सेलेक्ट करें, ठीक है, पंजाब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान, तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ पे ये कुछ रिजल्ट्स आपको देने स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम पंजाब को सिलेक्ट करने के बाद जो है ना उसकी लोकेशन को मज़ीद चेंज कर सकते। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें कि मैं शाहकोट में बैठा हुआ हूँ या आपका पोलर है उधर सफदराबाद में या सांगला में, जहाँ पे भी मर्ज़ी, तो हम चाहते हैं कि हमने सांगला और सांगला का जो गांव है, ठीक है ना, उनके अंदर ऐड चलाई। फ़र्ज़ करें, चलो शाहकोट की मिसाल ले लेते हैं। अब शाहकोट के अंदर मैंने टवाना नाम सुना है आप लोगों ने, गाँव चक टवाना नाम सुना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आके लिखते हैं जी टवाना चक, टवाना चक शाहकोट। तो यहाँ पे आपको शाहकोट का ये वो बता रहा कि 95 चक उसको कहते हैं, ठीक है। ये कड़याल भी आप लोगों ने शायद नाम सुना, ये भी शाहकोट में ही है, ठीक है। नकोदर नाम सुना आप लोगों ने, नवाकोट, ये सारे इधर शाहकोट के इलाके। डल्ला चंदा सिंह आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, डल्ला। इसके बाद ये पनवा, यहाँ पे आप ये देखें गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक टवाना 50। अब ये वो लोकेशन दे रहा है कि आपको, अब देखें एक क्लाइंट आया, उसने आपने कहा जी मैंने टवाना के अंदर अपना एक स्कूल बनाया, टवाना के अंदर पार्लर बनाया, तो मेरे पास टवाना की आवाम ही पार्लर में आए, तो अब ज़ाहिरी बात है टवाना के अंदर फैसलाबाद से ना लोगों ने मेकअप करवाने आना, तो अब आप उसकी जितनी अच्छी ऐड चलाएँगे उसको बिज़नेस मिलेगा, तो वो आपको बिज़नेस देगा। फेसबुक इतना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सांगला लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे अंजिला सांगला, सांगला है ना आपका, सफदराबाद, यहाँ पे हम सफदराबाद शाहकोट, यहाँ पे हम सफदराबाद शाहकोट सेलेक्ट कर लेते हैं। शाहकोट कायद-ए-आज़म स्टेडियम आ रहा है, यहाँ पे हम सफदराबाद की स्पेलिंग जो है ना वो ठीक लिख लें, ठीक है। ये सफदराबाद सिटी आ रहा है, ठीक है। रेलवे स्टेशन है आपका, है ना उधर रेलवे स्टेशन। उसके बाद सफदराबाद नवाज शरीफ पार्क है, ट्रैकिंग आईडीज है ना, हाँ ट्रैकिंग, ये प्लेस को TH की हॉस्पिटल भी सफदराबाद में है, ठीक है। उसके बाद कैनाल पार्क सफदराबाद। अब ये देखें ना, उसने खुद ब खुद आपको वो लोकेशन दे दी है, आप इनमें से 3-4 सेलेक्ट करें। आप देखें, हम चाहते हैं कि सफदराबाद जो रेलवे स्टेशन है ना वहाँ पे कोई शॉप बनी है, ठीक है। तो ये सफदराबाद, ये कंट्रोल प्रेस करके आप इसको जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सफदराबाद का जो फाटक है ना, ठीक है, जिसको रेलवे स्टेशन वो कह रहा है, वो ये है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो शॉप है ना वो यहाँ पे है, तो हम ये ड्रॉप पिन करेंगे, ड्रॉप पिन करके हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें वो इस लोकेशन को भी सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं सफदराबाद का ये सारा इलाका है, तो ये सफदराबाद में हमारी यहाँ पे ऐड शो हो, तो हम ड्रॉप पिन करते जाएंगे, तो हमारी ऑडियंस जो है वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, ये नीचे ड्रॉप पिन का ऑप्शन ये आ रहा है, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ऐड सफदराबाद में शो हो तो वो साथ ही चिन्योट में भी शो हो, तो आप चिन्योट पे क्लिक करेंगे। अब आपकी एक ही ऐड शाहकोट में भी शो होगी, चिन्योट के लोगों को भी शो होगी। कितने मज़े की बात है, हाँ ठीक है। अब यही चीज़ आप चाहते हैं कि जो ठीक है हमारी सफदराबाद में भी शो हो और यहाँ पे साहीवाल में भी शो हो, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से फेसबुक को बताएंगे, फेसबुक आपको वहाँ के लोग ढूंढ के देगा, ठीक है, और वहाँ के लोग ढूंढने के बाद आपको वो बिज़नेस देगा, ठीक है जी। तो ये एक बेहतरीन किस्म की आप लोगों के पास ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर जो लोकेशन टारगेटिंग होती है वो है। चले हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑडियंस सजेशन आ रहा है।
ऑडियो सजेशन के अंदर यहाँ पे आप लोगों ने एज देनी होती है, ठीक है, कि आप लोगों की एज जो है वो आप लोगों ने जिस चीज़ की ऐड चलवानी है वो अब कौन लोग यूज़ करें। फ़र्ज़ करें आप एक परफ्यूम की ऐड चला रहे हैं, अब वो पुराने बाबों ने तो नहीं ना उसको लेना, या आप एक फ़र्ज़ करें हुक्के की ऐड चला रहे हैं जो हुक्का लोग पीते हैं, फ़र्ज़ कर लें लेट्स सपोज, तो अब आपने उसमें एज सेलेक्ट करनी है 30 से लेकर 60 साल तक, ताकि ओल्ड लोगों को वो ऐड शो हो और वो हुक्के को ऑर्डर कर सके। अगर आप हैंड फ्री की ऐड चला रहे हैं, अब हैंड फ्री कौन लोग लेते हैं, यंग लोग लेते हैं, ठीक है, उसमें आप 18 से लेकर 36 साल तक के लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ऐड उन्हीं लोगों को शो होगी, वो उसमें ट्रस्ट रखेंगे, वो उसको ऑर्डर कर देंगे। अब आपने एक हैंड फ्री की ऐड चलाई है, वो ऐड शो हो रही है एक एजिड पर्सन को, अब उसने तो इग्नोर ही करना है। कॉमन सेंस की बात है ना, उसका सिंपल सा ब्लेंडर यही है कि फ़र्ज़ करें कि मैं अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए एक बंदे को अपनी कॉलेज के पोस्ट है दूँ और उसको कहूँ कि आप गांव में जाके जो एजिड लोग हैं उनको आप दो, वो कोर्स करेंगे? नहीं करेंगे, मेरा काम भी वेस्ट, मेरा बजट भी वेस्ट, मेरा टाइम भी वेस्ट। तो इसी तरह जब आपने फेसबुक के ऊपर ऐड चलानी है, जिस चीज़ की भी ऐड चलानी, पंजाबी में मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर कूड़ा भी सेल हो जाता है, तो अगर आप सेल का अच्छी टारगेटिंग आती हो तो यहाँ पे आपके पास जेंडर है, जेंडर के अंदर आप लोगों ने देखना है कि आपकी ऐड फीमेल वाली है तो फीमेल को सिलेक्ट करें, वुमेन, ठीक है, और उसके बाद आप लोग मैन सेलेक्ट करेंगे तो मैन्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ बड़ी मैटर करती है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट फीमेल वाली है, ठीक है, तो आप ज़ाहिर बात है वो लड़कों को दिखाएंगे तो वो नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे ना फेसबुक को कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने, लड़कियाँ होती हैं उन्होंने अपने भाई के नाम से आईडी बनाई होती है, ठीक है, होती फीमेल ही और कुछ लड़कों ने जानबूझ के लड़कियों के नाम की आईडी बनाई होती है, तो उसके लिए फिर हम इसकी टेस्टिंग ऐड चलाते होते हैं। टेस्टिंग ऐड का मतलब ये होता है कि हमने इसी ऐड के यहाँ से, ये देखें, हमने इसी ऐड के ना कॉपी ले लेनी है, इसकी क्विक डुप्लीकेट ले लेनी है, तो इसकी एक कॉपी आ जाएगी। हम इसके 3 डुप्लीकेट लेंगे, एक डुप्लीकेट के अंदर हम मैन और वूमेन को सिलेक्ट करेंगे, एक के अंदर हम सिर्फ मैन को सिलेक्ट करेंगे, एक के अंदर हम सिर्फ वूमेन को सिलेक्ट करेंगे। 3-4 घंटे तक वो हमारी तीनों एड्स चलेंगी। 3-4 घंटे के बाद हमने उसको एनालाइज करना था कि इन तीनों ऐड में से किस ऐड सेट में हमें ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, उसको हम चलने देते हैं, बाकी दोनों को हम रोक देते हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट हो जाता है। समझ आ जाएगी। तो ये एक एडवांस लेवल की ऐड की कैंपेन होती है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इसको यहाँ तक ही रखें, हम इसको ऑल दिखाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ रहा है डिटेल टारगेटिंग। आप इन लोगों ने यहाँ पे इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन के अंदर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस जो है इसको देखते हैं। ये नीचे आ जाए जी आप लोग, डिटेल टारगेटिंग। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है जी एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। आप लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को जब ओपन करेंगे, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, आप लोगों ने इसको एडिट करना है। इसके अंदर आप लोगों ने मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपकी ऐड फेसबुक पे भी शो हो, इंस्टाग्राम पे भी शो हो, मैसेंजर पे भी शो हो और ऑडियंस नेटवर्क। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि मैं इसको आप लोगों को डिटेल से बता दूँ, क्योंकि आप लोगों ने प्रोफेशनल किस्म का काम सीखना है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ अक्सर आप लोग कोई मोबाइल के ऊपर ऐप यूज़ करें ना, PDF रीडर, UC ब्राउज़र या कोई भी ऐसा आप ऐप यूज़ करें जैसे, उसके अंदर एक ऐड आ जाती होती है, वो कभी कभी स्किप भी नहीं होती, कभी देखा है कि नहीं? तो वो ये इस ऑप्शन की वजह से आती होती है कि अगर आप लोग ये इस ऑप्शन पे चेक लगा देंगे तो आपकी ऐड फेसबुक फजूल तरीन लोगों को शो करवाएगा। मतलब कोई भी बंदा मोबाइल के अंदर उसने PDF रीडर ओपन किया है, उसने स्नैपचैट ओपन किया है, या उसने कोई भी ऐसा पिक्चर एडिट करने के लिए आजकल डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे VPN को हम ऑन करते हैं उसके अंदर ऐड आ जाती होती है, तो वो ये वाला ऑप्शन होता है ऑडियंस नेटवर्क। तो आप लोगों ने इसको हमेशा अनचेक करना है ठीक है, क्योंकि हमने अपनी ऐड आम लोगों को तो दिखानी नहीं है। तो हम अच्छी टारगेटिंग हमारी जितनी होगी, हमारा बजट भी कम लगेगा और हमारा ऑर्डर्स भी हमारे ज़्यादा आएंगे,
ठीक है, मतलब जहाँ पे हमने 100 लोगों को चीज़ दिखा के 3 ऑर्डर लेने हैं, वही चीज़ हम 10 लोगों को दिखाएं और वो 10 लोग वही हों जिन्होंने वाकई वो चीज़ बाय करनी है। ठीक है जी। तो इसको करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर देना फिल वक्त। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग आगे थर्ड ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में हमने नाम दिया, सेकंड ऑप्शन में हमने 5 से 6 काम किए। फर्स्ट वाला काम पेज का नाम सेलेक्ट किया, फिर हमने अपना बजट दिया, फिर हमने अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दी है, फिर हमने अपनी लोकेशन दी है, फिर हमने अपना जेंडर सेलेक्ट किया था, फिर हमने उसका एज ग्रुप सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमने अपनी ऐड किन किन प्लेटफॉर्म पे शो करवानी है, फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे, उसको सिलेक्ट किया था। अब लास्ट पे हम क्या करने लगे हैं, अब लास्ट पे आप लोगों ने वो चीज़ अपलोड करनी है जिसकी आप लोगों ने ऐड चलानी है। वो तस्वीर भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्रिएट ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि सिंगल इमेज या वीडियो की ऐड चलानी है या कैरोसेल ऐड चलानी। कैरोसेल ऐड पता है किसी को कहते हैं? अक्सर आप लोग फेसबुक चलाएं तो आपके पास एक तस्वीर इधर को जा रही होती है, फेसबुक के ऊपर वो ऐड जो चलती है ना, एक तस्वीर है, वो हम उसको ड्रैग करें, एक इधर को चली जाती है, एक इधर को चले जाती है, एक इधर को चले जाती है, उसको कैरोसेल एड्स कहते हैं। ठीक है, अब कैरोसेल एड जो है ना, इसका प्रीव्यू भी आप लोग यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अगर हम यहाँ पे अपलोड करें, लेकिन इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। फिलहाल आप लोगों ने यहाँ पे सिंगल इमेज की ऐड चलानी है। सिंगल इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना सेटअप क्रिएटिव करना है, अपनी इमेज सेलेक्ट करनी। तो यहाँ पे हम सेटअप में आएंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो आपको कहेगा कि आप अपनी वो जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से फ़र्ज़ करें कि हम ये वाले डिस्क्रिप्शन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं लेकिन हम इसको चैट जीपीटी से ओरिजिनल किस्म का जनरेट करवाते हैं। ये ले जी, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि राइट एड डिस्क्रिप्शन फॉर 3500 डेज PS पैकेज, ठीक है, फॉर 5 days with stylish bullets and SEO friendly। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर इन्हें आपको एक वो डिस्क्रिप्शन बना के दे देंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पेस्ट करेंगे। ठीक है जी ये वीडियो में आप गौर से देख लीजिएगा चैट जीपीटी से कैसे जनरेट करवाना। उसके बाद आपकी हेडलाइन आ रही है। हेडलाइन में हम कहेंगे जी फ्री होम डिलीवरी। ये मैं आपको बताता हूँ कि हेडलाइन कहाँ पे शो होती है। अब हम यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख लिया, अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हम अपने मीडिया में आ जाएंगे। अब मीडिया में जब आएंगे तो हमारे पास ये देखेगा पुरानी जो पिक्चर्स मैंने अपलोड की हैं वो ये हैं जिनकी मैंने ऐड चलाई हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे नई ऐड चलानी है तो हम यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे। अपलोड फाइल करने के बाद ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, वो हमारी पिक्चर पहले यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो शो होगा। ये नहीं, हम यहाँ पे क्लिक किया, इसको हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद फिर हमने इसको नेक्स्ट किया। ये सेटिंग अभी आप लोगों ने नहीं देखनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिएगा आपकी ऐड जो है जी वो क्रिएट हो गई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये लें जी, ठीक है, ऐसे आपकी ऐड शो होगी। ठीक है, ये देखिए ऐसे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। ठीक है, ये आपकी फेसबुक बाकी प्लेटफॉर्म पे शो करवा रहा है। ठीक है, ये आपकी पिक्चर होगी, यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी लिखा आएगा। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी, यहाँ पे कोई भी बंदा क्लिक करके हमारे इनबॉक्स पे आके हमसे ऐड चलवा लेगा, हमें पेमेंट देगा, हम उसकी ऐड चलाएँ। क्लियर हो जाएगी चीज़। तो ये ऐड चलाने का तरीकाकार होता है। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि जब आप लोग चाहते हैं कि जब हम ऐड चलाएं तो कुछ लोग हमसे जो क्वेश्चन करते हैं वो फेसबुक से क्वेश्चन करें, तो हम इसको एडिट करके हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। आप कम, यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ आप लोगों के सामने, आप कम से कम कितने दिनों
की ऐड चला देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ऐड किया और यहाँ पे हम उसका खुद ही आंसर भी ऐड करने लगा सलाम। ठीक है, सर आपने जितने दिनों की भी चलवानी है हम चला देंगे। अब एक बंदा आएगा, उसको ये क्वेश्चन उसके सामने बनाया आ जाएगा, वो इसके ऊपर क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा हम सोए हैं, हम ऑफलाइन है, पाकिस्तान में नेट नहीं चल रहा, फेसबुक उसको खुद ब खुद मैसेज कर देगा ये वाला। ठीक है, ये वाला खुद ब खुद उसको मैसेज कर देगा। तो यहाँ पे हम 5-6 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास और 10-12 क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे बिट्स कंप्यूटर कॉलेज की ऐड चलाने लगा, मैं चाहता हूँ कि मैं खपूँ ना, क्योंकि मैंने एक पर्सन जो रखना है फेसबुक के मैसेजेस के जवाब के लिए। तो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्रिएट करूँगा कि बिट्स कंप्यूटर कॉलेज में डिप्लोमे की ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे मैं उसका आंसर कर दूँगा 3 मंथ। अगला क्वेश्चन क्रिएट करूँगा कि डिफरेंट कोर्स की फ़ीस क्या, उसका मैं आंसर लिख दूँगा कि ऑफिस मैनेजमेंट की ये फ़ीस है, उसकी ये फ़ीस है, उसकी ये फ़ीस है। फिर एक क्वेश्चन ऐड करूँगा, उसमें लिखूँगा कि गवर्नमेंट से डिप्लोमा मंजूरशुदा होता है या नहीं, तो हम उसमें येस कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए क्लासेस सेपरेट हैं या नहीं, तो फिर हम उसमें कह देंगे कि जी हैं। ठीक है, तो ये 5-7 क्वेश्चन बनाने के बाद हम उसको सेव कर देते होते हैं। तो जब हम उसको सेव करते होते हैं तो वो हमारी ऐड क्रिएट हो जाती है। क्लियर, ये जो काम मैंने अभी आपको बताया ये बड़े एडवांस लेवल का है, ये डेली रूटीन में नहीं होता था। उसके बाद बच्चे लास्ट पे आपने इसको करना है पब्लिश। ठीक है, पब्लिश मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे अकाउंट में पेमेंट पड़ी हुई है, इसने ऐड को चला के पेमेंट मेरी कट करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर कार्ड अटैच होगा सादा पे का, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपसे कार्ड का नंबर पूछेगा। अगर ना कार्ड ना अटैच हुआ तो आपसे पूछेगा कि आप अपना कार्ड अटैच करें, आपकी ऐड जो है वो चल जाएगी। क्लियर हो जाएगी चीज़ कि नहीं। तो ये बच्चे आपकी ऐड क्रिएट करने का तरीका है। यहाँ से आप लोग वापस आ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे 3 ऑप्शन है जिसमें हमने नाम दिया था ऐड का। ठीक है, ऐड नाम हेयर। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमने ऐड सेट किया था, ये देखिए ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऊपर। ये 3 ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये देख सकते हैं, इसमें हम ऐड का नाम देते होते हैं, इसके अंदर हम अपनी ऐड की लोकेशन, बजट, जेंडर जो सिलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, अपना मीडिया देते होते हैं, अपनी तस्वीर देते होते हैं, अपनी जो है जिस चीज़ की ऐड चलानी है वो देते होते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करें तो ये देखें वो तस्वीर शो हो रही है। तो जब बच्चे आपकी ऐड चल जाती है, ऐड के बाद आपने जिस बंदे की ऐड चलाई होती है उसके 1-2 घंटे बाद उसको अगर रिस्पॉन्स ना आए, वो आपको कॉल करना स्टार्ट कर देता कि भाई ऐड चल गई है, मैसेज नहीं आ रहे, रिजल्ट शेयर करें। तो फिर आप लोगों ने ये देखा, ये ऐड है, इसकी डिलीवरी यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा। ये एक्शन को फिलहाल नहीं देखना। बिट स्ट्रेटजी का मतलब है कि एक मैसेज आपको कितने में पड़ा है, आपका बजट कितना स्पेंड हो गया। मतलब अगर आपने 700 रुपये की एक दिन की ऐड चलाई है 1 बजे, 5 बजे तक 200-300 रुपया जो स्पेंड होना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आपने नहीं देखना। उसके बाद ये रिज़ल्ट, आपको जितने भी मैसेज आएंगे वो यहाँ पे शो होंगे। कन्वर्सेशन लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, 5 लिख के ऊपर कन्वर्सेशन लिखा होगा कि आपको 5 मैसेज आ गए। अगर आप लोगों ने लाइक की ऐड चलाई होगी, यहाँ पे लाइक्स लिखा आ जाएगा कि 54 लाइक्स हो गए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वेबसाइट की ट्रैफिक ली होगी तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक जितने लोगों ने उसको विजिट किया होगा उस ऐड के ज़रिए वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये बच्चे मिक्स कर देते हैं इनको। एक आपके पास होता है ये रीच, ठीक है, अब रीच, और एक होता है आपके पास इम्प्रेशन। ठीक है, एक आपके पास रीच होती है और एक आपके पास इम्प्रेशन होता है। ठीक है जी, रीच क्या होती है? रीच ये होती है कि जो कन्फर्म अगला बंदा अपनी आंखों से देख लेता है। ठीक है, अब रीच और इम्प्रेशन में फ़र्क देखिएगा। रीच वो चीज़ होती है जो अगला बंदा अपनी आंखों से देख लेता है, और इम्प्रेशन वो चीज़ होती है जो अगला बंदा देखता नहीं है लेकिन उस तक पहुंच जाती है। अब उसकी सिंपल सी मिसाल क्या है, मैंने फेसबुक ओपन की, ठीक है, फेसबुक ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास जो चीज़ है ये शो हो रही है, ये शो हो रही है। फ़र्ज़ करें कि थोड़ी देर बाद नेट बंद हो गया, ठीक है, और यहाँ पे वो नीचे तक आनी थी। अब इस ऐड के बाद वो ऐड शो होनी थी, तो वो ऐड जो हमारी डिवाइस पे शो हो लेकिन हम तक ना पहुँच सके उसको हम लोग इम्प्रेशन कहते हैं। अक्सर आप लोग टिकटॉक चलाए ना, तो आपका नेट स्लो हो तो वो आपका नेट की स्पीड तेज़ हो तो आपका जो वीडियोस जल्दी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है, वो आंखों से गुजर रही होती हैं, तो और वो वीडियो जो नीचे होती हैं लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच सकती, या तो हम खुद टिकटॉक को बंद करके साइड पे रख देते हैं मोबाइल, ठीक है, लेकिन वो हमें शो होने वाली होती, तो उसको वो फेसबुक इम्प्रेशन काउंट करता है। समझ आ जाएगी इस चीज़ की। तो इम्प्रेशन से आप लोगों ने सेटिस्फाई नहीं होना, रीच से सेटिस्फाई होना है। रीच वो चीज़ है जो अगले बंदे की आंखों तक पहुँचनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ रहा है CPR, इसको हम लोग CPR कहते हैं, कास्ट पर रिजल्ट। अब आप लोगों ने 700 रुपये की एक दिन की ऐड चलाई, फ़र्ज़ करें कि 24 घंटे में वो ऐड चल गई, आपको 56 मैसेज आए, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद, कैलकुलेटर को ओपन कर भी सकते हैं, नहीं भी, फ़र्ज़ करें कि 700 रुपये की ऐड चलाई, इसको हम डिवाइड करते हैं 56 पे, तो हमें एक मैसेज कितने में पड़ा, 12 रुपये में पड़ा, तो इसको हम CPR कहते हैं। तो ये जब हम शुरू में ऐड चलाते हैं, हमें भी ये एक मैसेज 200 रुपये में पड़ता है, एक मैसेज 200 रुपये में कोक की बना बोतल पी सकता है 1.5 लीटर के लिए, एक मैसेज। अब वो जब 200 रुपये में आपको मैसेज पढ़ना, अब सोशल मीडिया मार्केट के ऊपर स्टूडेंट क्यों न काम होते हैं, ऐड वो चला देते हैं, सिंपल से ऑप्शन, एज सेलेक्ट कर ली, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन दे ली, बजट दे दिया, नेक्स्ट करके ऐड बना के ऐड कर, वो जब लोग चस्का पार्टी जिसको कहते हैं, वो आपको ऐड चलाते हैं। अब आपकी ऐड, आपकी प्रोडक्ट जिम वाली है लेकिन शो वो फूड वाले, खाने पीने वाले लोगों को हो रही है, तो आपकी ऐड तो वेस्ट है। तो इस वजह से फिर लोग कहते हैं जी नहीं जी, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग में पैसा ही नहीं। तो कैसे हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छी हो, उसकी प्राइस मार्केट के हवाले से अच्छी हो, मतलब कम हो, ठीक है, और आपने अपनी ऑडियंस भी अच्छी टारगेट की हो, राइट टारगेट जो है अपनी ऑडियंस की हो, तो कैसे पॉसिबल है कि आपको ऑर्डर ना मिले। अब हर्बल, अब लास्ट में मैंने एक ब्यूटी क्रीम की ऐड चलाई थी हर्बल की, उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। उसमें मैंने यंग मतलब कपल जो उनको सिलेक्ट किया, एनिवर्सरी को सिलेक्ट किया, इंगेजमेंट को सिलेक्ट किया, न्यूली मैरिड मतलब जिन लोगों की न्यू शादी हुई है उनको सिलेक्ट किया, मतलब ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया, पॉलर वालों को सिलेक्ट किया। तो जब आपकी ऐड ओरिजिनल लोगों को शो होनी है तो लाजमन उन लोगों ने आपकी चीज़ को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, ये इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो पेज दिखा देता हूँ कि लोग किस किस तरह का बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, आप लोग भी वो बिज़नेस ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम फेसबुक को ओपन करते हैं। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपनी जो प्रोफाइल है इसमें आते हैं। यहाँ पे आप पेज देखिएगा, ये देखें, ये डिजिटल मशहूरी है एक पेज। अब यहाँ पे एक पेज है हमारे पास, ये देखिए, चौधरी राइस स्टोर अड्डा कुसवाल। अब ये एक बंदा है, उसकी शॉप है बाज़ार में, उसने मुझसे ऐड चलवाई है कि जी मैंने चावल ऑनलाइन सेल करने, और वो कर भी पूरे मतलब 40-40 kg कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, हम इसके पेज को विज़िट करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, उसने सिंपल सा अपना पेज बनाया। पेज बनाने के बाद उसने अपनी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, चौधरी, ठीक है, अब ये 260 रुपये किलो। अब इसकी हमने टारगेट की थी, उसका जो चीचा वतनी जो उसका इलाका है ना, उसको अड्डा कसवाल एक वहाँ का इलाका, उसको हमने टारगेट किया, वहाँ के लोगों को उसकी ऐड जो है ना वो शो हुई है। ये देखें, 11 लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ, 23 घंटे पहले इसकी ऐड चलाई हुई है, ठीक है। अभी इसके रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है। अब ये देखें, सेल सेल सेल, वेलकम टू चौधरी चावल स्टोर अड्डा कसुवाल, बाईपास नर्स छोटा फाटक। 11-21 कायनात डबल स्टीम नंबर 1 क्वालिटी और आला म्यार के साथ सिर्फ और सिर्फ 270 रुपए किलो। 11-21 सेला पक्की 270 रुपए किलो। इसके अलावा शॉर्ट ग्रीन डबल स्टीम का पौना चावल 200 रुपए किलो। टोटा चावल डबल स्टीम का 150 रुपए किलो। हमारा आलाम्यार ही हमारी पहचान है, तो देर कैसी, अभी राब्ता करें और हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 034790731449। तो ये डिपेंड करता था। अब इसको चस्का पार्टी कहते हैं। अब ये देख रहे हैं, फजूल लोगों ने मैसेज किया, तो आप लोगों की एक्सपर्टीज इतनी होनी चाहिए कि आपकी ऐड शो ही उस लोगों को हो जिसके मतलब वो इंटरेस्ट रखते हैं। अब इसके अंदर हमने इंटरेस्ट सेलेक्ट करना, वो भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, या मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं सिंपली आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर तरह का काम पॉसिबल है। आप लोग ये नहीं कह सकते जी मैंने फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, आप उसको भी ऑनलाइन चला सकते हैं,
आपके पास फर्नीचर है उसकी अच्छी शूटिंग करें आप, शूज़ के रैक, आप लोग जो है वो टेबल, आप लोग चेयर, आप लोग बेडशीट का डिज़ाइन, वो हर तरह का इस तरह का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पेज है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये एक बच्ची है तैबा चांद, ये नहीं मैं चलो दिखाना चाहता, ये एक किसी पर्सन का पर्सनल डाटा है। अब ये होम प्लस है, ये कॉस्मेटिक स्टोर का एक बंदे का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेयर फाइंड आपकी पसंद, ये भी एक स्टूडेंट का था। उसके बाद ये मैंने ऐड एक बच्ची की चलाई थी, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बेहतरीन किस्म का इसको रिज़ल्ट आया था। इसने चॉम्पिंग बोर्ड होता है, ये देखें, ये इसको मैसेजेस जो है ना, ये ऐड इसकी मैंने रन की थी लास्ट टाइम। तो अब इसको जो मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये देखें, अब इसने ये इस चीज़ की ऐड चलाई है। तो फाइनली मैंने भी ये वायरल मेटल चॉपिंग बोर्ड का रिव्यू कर ही लिया। वुडन चॉपिंग बोर्ड से मैं इतना परेशान हो गई थी, एक तो उस पे निशान बहुत पड़ते थे और कटिंग करने के बाद उसे वॉश करो तो अगेन यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई गीला होता है, और अगर यूज कर लो तो फूड कंटामिनेशन का मसला आ सकता है। अब तुम लोग यहाँ मेरी कटिंग स्किल्स देख लो। जूलियन कट शिमला मिर्च कुछ इस तरह से काटी जाती है। अब इस मेटल के कटिंग बोर्ड पर ना आप सिर्फ कटिंग कर सकते हैं बल्कि आटा गूंद भी सकते हैं और रोटियां भी बेल सकते हैं। यहाँ मैं गंदम के आटे की रोटी बनाऊंगी और रोटी आपको बिल्कुल पतली बेलनी है। ये कटिंग बोर्ड और रोलिंग पेन आपको मिलेगा वाओ काइद इंस्टाग्राम पेज और इन्हीं के पेज पर दराज का भी लिंक लगा हुआ है, तो आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एड्रेस अगले बंदे का दे देना, ये देखो ना माइंड से अगला बंदा काम कर रहा है। तो ऐसे इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं कि आप तीसरे बंदे से चीज़ लेके खुद को सेल कर सकते हैं। अब ये देखें, अब ये पिछले दिनों में इस बच्ची को मैसेजेस आ रहे थे अच्छे, कुछ लोगों ने ऑर्डर लिया, इसको थैंकफुल कह रहे थे, ठीक है। अब ये देखें, इसके ऊपर कोई ज़्यादा लाइक्स नहीं है क्योंकि नया पेज है, लाइक्स का काम नहीं होता। तो जब इसको ऑर्डर अच्छे आए तो मैंने इसको फिर कहा, मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि इन जो लोग आपको मैसेज करते हैं इसके आप रिव्यू लेके अपने पेज के ऊपर अपलोड करें ताकि लोग इसको देखें। अब ये नीचे जाएँ, नीचे भी इसने कुछ वीडियोज़ अपलोड, अब ये वीडियो की मैंने ऐड चलाई थी, ठीक है। अब ये लड़की इसको ओपन करती है, ओपन करने के बाद इसमें बोलती भी है, बड़ी अच्छी वॉइस है, ठीक है। ये देखो, उसको एडजस्ट करने का तरीका बता रही है, सारा कुछ जो है ना वो इसके अंदर बता रही है, ठीक है जी। तो ये नीचे भी सारा कुछ जो है ना, ये इसका पेज भी मैंने ही बनाया था, ये लोगो जैसा उसने कहा था वो मैंने बना कर उसका सारा काम जो है वो मैंने कर दिया। अब ये देखें, अभी तक इसको मैसेजेस आ रहे हैं, अभी इसकी ऐड एक्टिव है, ठीक है। तो ये इसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये इसके सारे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। क्लियर हो जाएगी चीज़ कि नहीं। जब आप ऐड चलाते होते हैं तो आपने देखना था कि हमें कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग हमें मैसेजेस करते हैं। कुछ लोग मैसेजेस के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होते, फिर आप उनको परमिशन ले सकते हैं कि क्या ना कॉल यू, आप कॉल की परमिशन लेकर उनको कॉल करें, उनको सेटिस्फाई करें। क्लियर है। तो और कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग बताएं, ठीक है। तो ये बोला।